नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तीन अहम मुद्दों पर बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में मदरसों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। क्यों हो रही है मदरसों की जांच, इस पर हम बात करेंगे। किस तरीके से वो कमेटी काम करेगी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि सम्राट चौधरी के लिए राबड़ी आवास खाली कराना चुनौतीपूर्ण होते जा रहा है। सरकार ने कह दिया है कि राबड़ी आवास को खाली करना है, लेकिन राबड़ी देवी का कहना है कि वो आवास खाली नहीं करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि जितने भी भूमिहीन हैं उनको 3 डेसिमल जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार। तो आपको बता दें कि हम इन्हीं तीनों मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर और हमारे सहयोगी सागर कुमार सर। मदरसों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। देखो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि जो भी सरकारी सहायता प्राप्त है, क्या कहता है, संस्कृत विद्यालय या मदरसा, इन सबों की जांच कराई जाएगी। क्योंकि अगर उसमें जो सही पाए जाएंगे वह तो उनको तो मिलेगा अनुदान जो मिलता है सरकारी, और जो गलत पाए गए, फर्जी पाए गए, है ना, जिनके यहाँ सही तरीके पाठन और सारी सुविधा नहीं है, उन लोगों को बंद कर दिया जाएगा। ये आदेश शिक्षा मंत्री ने निर्णय लिया था, ये फैसला। अब उसी के आलोक में जो है ना, कमेटी गठित करने का निर्णय ले लिया गया। अब कमेटी बनेगी, यह कमेटी बनेगी प्रखंड स्तर पर, जिसके जो है ना, मैं बीडीओ या सीओ, है ना, उसके बाद ब्लॉक का जो होता है शिक्षा पदाधिकारी, वो होंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और एक होंगे उस क्षेत्र के सरकारी स्कूल के टीचर, है ना। इसका गठन कौन करेंगे? तो संबंधित जिला के जिलाधिकारी वही इसका गठन करेंगे। समिति बनाएंगे वही, और समिति जाकर जो है स्थल निरीक्षण करेगी, जाएगी, मदरसों की जांच करेगी और संस्कृत विद्यालय की भी जांच करेगी। जिन लोगों को अनुदान मिल रहा है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, उसमें छात्र कितने हैं, है ना, उनके भवन है कि नहीं, पढ़ाने की व्यवस्था है कि नहीं, है ना, जो सब जो शर्त है एक विद्यालय का, वो सब है कि नहीं, कितने शिक्षक हैं, वेतन अनुदान मिलता है तो वेतन में भी मिलता है सरकारी पैसा से, तो ये सब की जांच होगी, स्थल निरीक्षण करेंगे। वो जांच करने के बाद 10 दिनों के अंदर जो है वह रिपोर्ट देनी होगी सरकार को, उस कमेटी को। और उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? सीओ या बीडीओ, वही उसके तो टीम लीडर को अध्यक्षता वही करेंगे। तो इस एक जांच की जो बना दिया गया, इससे क्या होगा फायदा कि जो मदरसा है उसमें पढ़ने की क्या सुविधा है, इसकी भी तो जांच होगी। वहां जो सरकार पैसा देती है उसका सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है, इसकी भी जांच होगी। साथ ही जो संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, बहुत सारे संस्कृत विद्यालय जो प्रस्वीकृत, उनको फंड मिलता है सरकार की ओर से, उनके यहाँ कितने छात्र हैं, कितने टीचर हैं, किनको क्या पैसा मिलता है, क्या स्ट्रक्चर है ना, जो बुनियादी सुविधाएं हैं कि नहीं, ये सब है कि नहीं, इन तमाम चीजों की जांच होगी। तो सरकार की यह पहल जो है अच्छी पहल, हालांकि इसमें राजनीति हो रही है, मदरसा को लेकर राजनीति इसलिए की जा रही है कि अब लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग, कि इसमें जो है भाजपा जो अपना एजेंडा सेट कर रही है, और भाजपा का जो है की नीति है मदरसों पर के खिलाफ में, जो भाजपा का एजेंडा है या भाजपा की नीति है, वो लागू करना चाह रही है इसके तहत जो है। लेकिन इसमें वो बात नहीं, जी सर, बात है कि उसकी का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। जो मदरसा चल रहा है, वो मदरसा चल रहा है कि नहीं, उस जगह पर है कि नहीं, वहाँ स्टूडेंट है कि नहीं, वहाँ टीचर है कि नहीं, पढ़ाने की व्यवस्था है कि नहीं, सभी चीजों के जांच जरूरी ना है। जो पैसा मिलता है उसका क्या होता है, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। तो दूसरी बात है कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, क्या उसको पढ़ाया जाता है,
मदरसा भी तो एक स्कूल ही है ना, चाहे संस्कृत स्कूल हो या मदरसा हो, सब विद्यालय है। सिर्फ वहाँ लैंग्वेज का फर्क होता है। लैंग्वेज मतलब कि कुछ विषय संस्कृत में पढ़ाया जाता है, संस्कृत विद्यालय में संस्कृत को महत्व दिया जाता है। जी सर। मदरसा में जो है उर्दू को महत्व दिया जाता है, इस्लामिक शिक्षा को। तो ये सब चीज है, लेकिन उन सभी शिक्षा के साथ साथ जो मुख्य शिक्षा है उसको वह भी दिया जाता है। जैसे मतलब विज्ञान की पढ़ाई, चाहे और सब सब्जेक्टों की जो पढ़ाई होती है, भूगोल हो, विज्ञान हो, गणित हो, समाज शास्त्र हो, गणित हो, इस सब की भी पढ़ाई होती है। तो उस सबका क्या व्यवस्था है, तब ना सब बच्चा को जो है समुचित विकास हो पाएगा, शैक्षणिक विकास। जी सर। ऐसे तो ठीक एक धारा में पढ़ा बहा देगा बस, उससे शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए सरकार का यह निर्णय है, लेकिन इसमें राजनीति है। जी सर। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद अलग धारा में चल रहे हैं कि उसके मूल जो है भावना उसका समाप्त नहीं होना चाहिए। अरे मूल भावना क्या होता है? विद्यालय का मूल भावना क्या है? शिक्षा देना। वो मूल भावना होना चाहिए। अब जहाँ इस्लामिक शिक्षा मदरसा में दी जाती है, वहाँ थोड़े है कि उसको रोकेगा, वहाँ उर्दू में उसको पढ़ाई हो रही है तो थोड़े उर्दू पढ़ने के लिए रोक दिया जाएगा। अब संस्कृत विद्यालय है तो वहाँ संस्कृत में पढ़ाई होती है, तो संस्कृत की पढ़ाई को थोड़े बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज है, सरकार तो उसकी स्थिति सुधारने की कोशिश में। तब दूसरी बात है तो उसकी आड़ में जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, यह भी रोकना जरूरी है। बिल्कुल। अब देखिए, ये लेटर भी हम दिखा देते हैं, एक बार स्क्रीन पर इस लेटर को दिखाइए। ये शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से लेटर है। विनोद सिंह गुंजायल जो है सचिव है शिक्षा विभाग, वो सभी जिला पदाधिकारियों को ये लेटर जो है उन्होंने भेजा। विषय क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों के स्थलीय निरीक्षण के संबंध में, मतलब साफ है इस लेटर से कि केवल अभी मदरसों की जांच के लिए ही ये लेटर निर्गत किए गए। हालांकि जब हमने शिक्षा विभाग में बात की अधिकारियों से संबंधित, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत जो स्कूल हैं उनके लिए भी लेटर तैयार हो रहा है, वो भी आने वाले समय में। लेकिन आज का जो पत्र है, लेकिन आज का जो पत्र है, आज का जो पत्र है वो हम लोग क्लियर कर दे कि केवल मदरसों के लिए। और जैसा कि सर ने क्लियर कट बताया कि अध्यक्ष कौन होंगे, इसमें सचिव कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, तो 3 लोगों की ये टीम रहेगी। और मतलब साक्ष्य यानी फोटो के साथ जो है रिपोर्ट विभाग को सौंपनी। तो आप समझिए कि कितना गहन जांच है। मुझे लगता है कि निकट इधर हम लोगों के मतलब रीजन में तो इस तरह का जांच हुआ नहीं है कभी मदरसा का या संस्कृत बोर्ड के का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए सरकार का पैसा तो लगातार जा रहा है ना। शिक्षा विभाग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा के विभाग के द्वारा जो दिया गया लेटर, इसमें सिर्फ अभी मदरसा की बात है। तो इसीलिए इस पर सियासत खेली जा रही है, सियासत हो रही है। तब एजाज अहमद कहा कि मूल भावना जो है नहीं मिटना चाहिए, पढ़ाई की जो वहाँ है मदरसों में, इसका नहीं समाप्त होना चाहिए। कहाँ सरकार बोल रहा है सर कि बदल जाएगा? कुछ नहीं, तो जांच करेगा, भौतिक जांच करेगा। ये तो वहाँ पढ़ाई की क्या स्थिति है उसकी जांच होगी। ये तो और अच्छी बात है ना कि अगर कहीं कोई झोल झमेला होगा तो वो सब ठीक हो जाएगा, वास्तविक पढ़ाई मिलने लगेगी बच्चों को। ये मिथिलेश तिवारी का कितना बड़ा सराहनीय कदम है। और देखिए, हम आपको बताते चले कि इस आदेश के बाद बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने कहा है कि मदरसा बोर्ड शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता है, इसीलिए वे इस सरकारी निर्देश का स्वागत और पालन करेंगे ही। अब जैसे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, गुलाम रसूल बलिया जदयू के नेता है। अब उनका कहना है कि नहीं, सिर्फ मदरसों की ही जांच नहीं होनी चाहिए, संस्कृत विद्यालय की भी जांच होनी चाहिए, और उसे स्कूल और कॉलेजों की भी जांच होनी चाहिए जो अनुदानित, मतलब जिनको अनुदान मिलता है सरकार की, निश्चित होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। लेकिन स्पेशली मदरसा, अभी तो सरकार का निर्णय है कि संस्कृत का भी करेंगे, लेकिन ये कमिटी बनी है मदरसों के लिए, तो सियासत देखने को मिल रही है। अपनी सियासत गुलाम रसूल बलियाबी भी कर रहे हैं, अपनी सियासत जो है मिथिलेश तिवारी भी कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा है, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बोलिए, जो भी मदरसा या संस्कृत विद्यालय फर्जी पाया जाएगा या नियमों के विरुद्ध चलता हुआ मिलेगा,
उस पर तुरंत ताला लगा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, मदरसे और संस्कृत विद्यालय दोनों की ही बराबर जांच की जाएगी। जी सर, ये मंत्री का ही जवाब जब आ गया तब इसमें क्या ही कहना है। सर दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। और सर जैसा सम्राट चौधरी के लिए सिर दर्द बन गया है राबड़ी आवास खाली कराना, बोल रहे हैं वो राबड़ी आवास खाली करने के लिए राबड़ी देवी एकदम अड़ी हुई है अपने बातों पर। उनका कहना है कि वो राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगी। इस पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। देखो सियासत अब हो गया राबड़ी आवास। जितना आसानी से सम्राट चौधरी समझे थे कि राबड़ी आवास को लेटर दे देंगे, खाली कर देगी, है ना, वो नहीं, अब वो सियासत का मुद्दा बन गया, उस पर राजनीति हो रही है ना। सम्राट चौधरी ने तो आज भी कहा शेखपुरा में भी, मुजफ्फरपुर में भी, कि हर हाल में खाली करना होगा जी। कैसे नहीं खाली होगा, तो 15 दिन की मियाद दी गई है। ये भी अपना है, ये भी पूरे ये में है, ताव में। और उधर राजद के प्रवक्ता है शक्ति यादव, वो कहते हैं कि कैसे खाली करेगा, 30 तक इनका कार्यकाल है एमएलसी का, तब तक रहने दीजिए, उसके बाद हम अपने खाली कर देंगे, चप्पल पहन के निकल जाएंगे घर से, है ना। तो अब यह सियासत का केंद्र बन गया है धीरे धीरे। राबड़ी देवी ने शुरू में लहका दी, आते के साथ पटना आई दिल्ली से, बोल दी कि हिम्मत है तो खाली करवा लो, फोर्स भेजकर खाली करवा लो। और उसी दिन शाम में जो सम्राट चौधरी पुलिस भी भेज दी। तो सब चल रहा है, अभी सियासत है, 15 दिन का वेट करेगा, 15 दिन का समय दिया गया है। इस 15 दिन में अब क्या होता है देखिए, इसमें 2-3 अपडेट है। अपडेट ये है कि राजद ने बैठक की है। अब आधिकारिक रूप से वो बंगला के लिए बैठक आयोजित नहीं था, लगभग 2 घंटे बैठक चली है राजद कार्यालय में और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो इसमें एमएलसी एक सीट है राजद के कोटे में, तो एमएलसी के लिए बहुत ज्यादा दिमाग इन लोगों को लगाने की जरूरत नहीं। एमएलसी के लिए तो भाई वहां से जो लालू जी का, तेजस्वी जी का आदेश होगा वो चला जाएगा। और मोटा मोटी सुनील सिंह का नाम लगभग फाइनल तौर पर माना जा रहा है, अगर तेज प्रताप नहीं माने तो। हालांकि तेज प्रताप को मनाने की तैयारी, मतलब कोशिश की गई, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तो इस स्थिति में सुनील सिंह फाइनल है। लेकिन आखिर 2 घंटे तक राजद कार्यालय में बैठक चला किस बात को लेकर? तो चर्चा यही है कि बंगला विवाद को कैसे सुलझाया जाए, कैसे राजद का क्या उस पर दृष्टिकोण हो, राजद कार्यकर्ताओं का, तो उसको लेकर एक बैठक में जरूर इस बात पर चर्चा हुई है। लेसी सिंह को तलब किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर, और वहां से जब वो बाहर निकली तो वो मीडिया से बातचीत करके बताई भी कि भाई हमने सब बात बता दिया है। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार के आवास पर 90 मिनट की मीटिंग चली है। उसमें तो कहा जा रहा है कि एमएलसी सीटों के जो कैंडिडेट है वो फाइनल किए गए, साथ ही साथ राबड़ी देवी वाला जो मुद्दा है आवास वाला, उस पर भी जो है मंथन किया गया है, अंदर में पूछा गया है नीतीश कुमार के द्वारा संजय झा से और ललन सिंह से। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी ने कितना कड़ा रुख अख्तियार किया है, वो कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि बंगला किसी की बपौती नहीं है, और संदेश यह भी दिया कि नेताओं, अगर हमारे नेता और हमारी पार्टी ने हमारी पार्टी कहेगी तो झोला उठा के 24 घंटे के अंदर चल देंगे। मतलब मोह माया, मतलब कड़ा रुख, ये साफ संदेश जदयू को भी है। ड्राइविंग सीट पर सम्राट चौधरी बैठे हैं और सहयोग में जदयू है, तो मान लीजिए कि जदयू की तरफ से कुछ अगर बचाव किया भी जाएगा तो सम्राट चौधरी ने जदयू को भी आज संदेश दे दिया उस कार्यक्रम से कि भाई हम जो बोल दिए, जो हम ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो सरकार हम चलाएंगे, और हमने ये जो कर दिया वो कर दिया, ये नियम सम्मत है और आवास खाली करा के रहेंगे। अच्छा सागर जी, जैसे आप बाहर रहते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब राबड़ी देवी वाला जो आवास वाला भी मुद्दा उठा हुआ है, कितने दिनों तक ये जारी रहेगा? देखिए, तो चलेगा मुद्दा, दोनों ही तरफ से आप कह सकते हैं कि राजनीति हो रही है। सरकार, सत्ता पक्ष भी इस पर सियासत कर रही है, और विपक्ष तो आप जान ही रहे हैं कि विपक्ष भी अपने आप को जो है असहाय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई नहीं खाली करेंगे, जबरदस्ती का। शक्ति यादव कह रहे हैं कि भाई 30 में टर्म पूरा होगा, 30 में खाली करेंगे। इसका मतलब कि 30 के बाद राबड़ी देवी भी नहीं बनेंगी विधान परिषद, एमएलसी नहीं जाएंगी, नेता नहीं बनेंगी विधान परिषद का। इसका मतलब यही है ना कि 30 के बाद लालू परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका क्या मायने? तो दोनों ही तरफ से, पक्ष और विपक्ष के तरफ से सियासत जो है वो चल रहा है। अब इसमें देखना होगा सम्राट चौधरी क्या करते हैं, क्योंकि 15 दिन के बाद जो है नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा। तो नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया
कि बिजली बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, तो क्या क्या होगा अभी देखिए। अभी हम लोग फील्ड में हैं, जो अपडेट आएगा वो दिखाएंगे दर्शकों को। जी देखिए, कुछ नहीं होगा। आपने उस बैठक की बात कही, उसमें भी यह विकल्प निकाला जा रहा है कि किस तरह से इसका समाधान कर दिया जाए। बहुत दिनों तक लिंगर नहीं रख सकता, क्योंकि गैर कानूनी तो है रहना। लेटर जारी हो गया, लेटर अब आवास आवंटन हो गया, तो कोर्ट से जब निकालने के, कोर्ट अगर चल जाएगी, सरकार ही आदेश दिलवा देगी कोर्ट से, तब क्या करेंगी राबड़ी देवी? निकाल बाहर कर देगा कोर्ट, तो बेइज्जती होगी। इसलिए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि इसमें जो है 15 दिन के अंदर में देखिए कुछ कहा जा रहा है कि 6 तारीख को आएंगे सिंगापुर से लालू प्रसाद जी, उसके बाद इस पर कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, निकल जाएगा। सर, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। कोई 3 डिसमिल जमीन देगा आवासीय के लिए, घर बनाने के लिए। जिनके पास, जो भूमिहीन है, जिनको नहीं है, उनके लिए यह सुविधा है। तो भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री जो है दिलीप जायसवाल, ये सरकार का निर्णय है, तो आप इसको मतलब कड़ाई से लागू करेगी देने के लिए इस सरकार, सम्राट सरकार। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उस सबको खाली कराया जाएगा। वो जब जमीन खाली कराएगा तभी देगा गरीब गरीबों को। तो ये अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब देखिए, बिहार में तो बंगला विवाद पे ही सारा है, लेकिन अब गरीबों को बंगला बनाने के लिए, यानी घर बनाने के लिए जमीन अगर सरकार देना चाह रही है, और ये तो नियम भी है, देखिए तो नियम भी है कि भाई जो भूमिहीन है उसको सरकार के तरफ से 3 डिसमिल, ये तो नियम ही बनाया गया था बहुत पहले। तो अब देखिए, गरीब भूमिहीन परिवारों के रहने के लिए 3 डिसमिल सरकारी भूमि अगर देने की बात कहे हैं, तो अब देखना होगा कि ये चरितार्थ कब तक होता है। घोषणाएं ये पहली बार नहीं है, ये बहुत पुरानी घोषणा दी भी जा रही थी। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को मिला भी था, है ना। तो लेकिन बीच में यह जो है रुक गया था। तो अब से फिर से ही सरकार जो है यह देकर, है ना, अपनी जो है क्या कहे, अपनी वाहवाही लूटना चाह रही तय सिरे से सम्राट की सरकार। अब लेकिन वास्तविक रूप से लोगों को मिलने लगे तब जाके फायदा होगा। ये पहल तो मतलब बढ़िया है सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें झोल भी तो देखा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई है जिसके पास जमीन है, लेकिन फिर भी वो आता है और बोलता है कि मेरे पास, हम भूमिहीन है, मेरे पास कोई जमीन नहीं है, तो फिर कैसे होगा? उसकी जांच होती है, तो बकायदे जांच होती है कहीं और इनके नाम से, चाहे इनके जो है, जो इनके आश्रित है उनके नाम से कहीं मकान जमीन है कि नहीं, ये होता है। चलिए, तो आपने देखा कि हमने बात की है, हमने चर्चा की है 3 अहम मुद्दों पर। सबसे पहले हमने बात किया है कि मदरसों पर जांच होगी, और इस पर हमने गहन चर्चा की है। साथ ही हम आपको बता दें कि हमने बात किया है कि सम्राट चौधरी के लिए राबड़ी आवास खाली कराना सिर दर्द हो गया है, उस पर हमने बातें की है। आपको बता दें कि हमने बात किया है कि दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जितने भी भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल जमीन फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।